डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया ने धोखा किया है और उसके दोस्त नरेंद्र मोदी जी ने भी धोखा किया है। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। अरे यार, कोई होता बौखला जाता। आज सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और फिर तय करना कि आपको ट्रंप पर तरस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तरस की यह नौबत है कि अलास्का में जो 15 अगस्त को पुतिन के साथ इसकी मीटिंग होने जा रही है, उसके बारे में जब पूछा गया तो कह रहा है कि अगर मेरी बात पुतिन ने नहीं मानी तो मैं बहुत बहुत सख्त कार्रवाई पुतिन के खिलाफ करूंगा। Face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. पहले बता दूं, अगर पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी, ये आखिरी मौका है, तो ये पूरी दुनिया पे नहीं, भारत पे कम से कम 500% का टैरिफ लगा दे। ये आदमी इतना बौखला गया है। और इससे पहले आगे चलूं, किसी ने कल लाइव में पूछा कि सर वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने बोला था, तो बिल्कुल बोला था। आपकी सुप्रीम कोर्ट की दौड़ मैं बहुत आसान कर दूंगा। अगर हाई कोर्ट से आपको लगता है रिलीफ नहीं मिला है, तो अब आपका भाई, आपका दोस्त वहां पहुंच गया है। मुझ पे ट्रस्ट करिए, इतनी आसान कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट की आपकी लड़ाई, जो आप मेरे भाई सोच नहीं सकते। ये मेरे लिए आर्थिक नहीं है, मेरे लिए सर्विस है, जो अब शायद आखिरी पड़ाव पर ये एक एक्सपेंशन हुआ है, जो मैं अपने साथियों को, शुभ चिंतकों को और इवन गाली देने वालों को ये ऑफर दे रहा हूं। तो आगे चलते हैं। जॉन बोल्टन साहब का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा तो फोटो से पहचान जाएंगे। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के और डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। अब देखते चलिएगा कि ट्रंप के पे तरस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और मोदी जी ने कैसे उसको धोखा दिया है। तो साहब, उनसे जब पूछा गया ये यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान क्या चल रहा है, ये क्या है, उन्होंने कहा भैया ये कुछ नहीं है, ये नोबेल पीस प्राइज के लिए वो आदमी बौखला रहा है। अब आइए आगे। जब पुतिन के बारे में पूछा गया तो याद होगा आप लोगों को, पुतिन के बारे में आपके कितने भाई ने क्या बताया था कि ये आदमी सोच नहीं सकता कि पुतिन चीज क्या होगा। केजीबी में काम किया है, दुनिया में एस्पेनाज किया है, 20 साल से सत्ता पर बैठा है, सैंक्शन झेले बैठा है। तू एक बिजनेसमैन है, तू पुतिन की जो सोच होगी और जो पर्सनैलिटी होगी उसके, भैया ट्रंप तो उसके घुटने तक नहीं पहुंच सकता। और यही बात बिल्कुल जॉन बोल्टन साहब ने बोली है कि पुतिन इसको ना तो दोस्त मानता है, और पुतिन को पता है मैं इसको मैनेज कर ले जाऊंगा और मेरा ट्रंप कुछ नहीं कर सकता। आगे जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि ये ट्रंप के जो ये बिहेव कर रहा है, ये ऐसा कर क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है, तो ही सेड कि वो, मतलब एक वर्ड यहां पर एक लगता है, वो यहां नहीं लगा सकता, कि वो कंफ्यूज हो गया है अपनी प्रायोरिटीज में कि मैं चाहता क्या हूं। मैं पुतिन से क्या चाहता हूं, इंडिया से क्या चाहता हूं, दुनिया से क्या चाहता हूं, मैं अपने लिए क्या चाहता हूं, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज को कहां पर मैं जाकर प्लेस करूं। वो इतना कंफ्यूज है। अब कंफ्यूजन की जो बात आई है वो ये आई है कि जब ये पूछा गया ये इंडिया को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इट इज जस्ट कि वो अपनी प्रायोरिटीज में कंफ्यूज्ड है। यहां पर मैं अब मौके पर आ जाऊं, जो आज मेरा थंबनेल है। ट्रंप जब साथियों जीत के आया तो इसने कुछ फतवे जारी करे। ठीक, ग्रीनलैंड ये है, मेक्सिको ये है, कनाडा 51st स्टेट बन जाओ, ये हो जाओ, सबने इसको धुतकार दिया। वो सारे मैटर आप देखिए इसने ठंडे बस्ते में डाल दिए, सारे मैटर इसके ठंडे बस्ते में चले गए। देश में इसका विरोध होने लगा। देश में जो एलए में हो रहा है, जो वॉशिंगटन में हो रहा है, जो रिपब्लिकन गार्ड्स लग रहे हैं, कह रहा है मैं आर्मी को भी लगा दूंगा, तो इसको ये बात भी समझ में नहीं आ रही। इसको लग रहा था कि जो ये अपना आइस कैंपेन चला रहा है इमिग्रेंट्स को निकालने वाली, उसका हर तरफ से इसके कंट्री में वेलकम होगा। उसके बाद जब इसकी किसी ने नहीं सुनी, इसकी पुतिन ने नहीं सुनी, इसने कहा था पुतिन मेरा दोस्त है। इसकी यूक्रेन ने नहीं सुनी, इसने यूक्रेन को व्हाइट हाउस में बुला के हड़काया, उसने कहा मैं नहीं सुनूंगा। इसने यूरोप से कहा कि पुतिन की हेल्प करनी बंद कर दो, तो यूरोप ने कहा कि हम तो हेल्प करनी जारी रखेंगे। इसने सबको नेटो से डराया कह के, तो सबने कहा ठीक है हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा लेते हैं। तो यूएसए, यूरोप ने नहीं सुनी, पुतिन ने नहीं सुनी, यूक्रेन ने नहीं सुनी। उसके बाद आखिरी सहारा था इसके लिए इसका मित्र नरेंद्र मोदी। पता है इस आदमी का दर्द आप लोगों को। इसने कहा भैया मोदी एक काम कर दो, मेरी दुनिया में बड़ी फजियत हो रही है, छोटे बड़े सब मिलकर मेरी फजियत कर रहे हैं। हाँ, इजराइल ने नहीं सुनी, इजराइल ने भी नहीं सुनी, गाजा को लेकर जो चीजें सब सामने आई। तो इसने कहा भैया ऐसा है, तुमने पाकिस्तान की पिटाई कर दी, तुमने मुझसे नहीं पूछा,
तुमने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई बात नहीं यार, तुम इतना बोल दो कि ये सीज फायर मैंने करवाया था। तुम मेरे दोस्त हो नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई ये तो मैं नहीं बोलूंगा ये नहीं बोलूंगा। तो इसने कहा यार ऐसा है कि यार इतना ही बोल दो कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा नहीं भाई मैं ये भी नहीं बोलूंगा तो उसने कहा यार इतना ही कर दो, ये पुतिन मेरी नहीं सुन रहा है, तुम उससे तेल लेना बंद कर दो। तो मोदी जी ने कहा नहीं मैं ये भी नहीं बोलूंगा तो आदमी कहता है तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, दुनिया ने मेरी पीठ पर छुरा मारा, तू तो मेरा साथ दे देता, 3 में से एक चीज तो मान जाता। मोदी जी ने कहा मैं तुम्हारी 3 में से एक भी चीज नहीं मानूंगा। इस मारे ये फिलहाल ना रशिया को टारगेट कर रहा है ना चाइना को टारगेट कर रहा है, ये इंडिया को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है चाइना से तो मैं बाद में निपट लूंगा। लेकिन जैसे चाइना खड़ा हो गया देखते देखते 30-40 साल में, ये इंडिया आने वाले 20 साल में खड़ा ना हो जाए। और आज ये तेवर हैं इस देश के, तो 20 साल बाद इसके क्या तेवर होंगे। मैं तो इनको अभी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो, जो बेचारे को गालियां दे रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को, मोदी जी ने तो 3 ऑप्शन दिए, मोदी जी ने एक भी नहीं माने। इस मारे उसने टारगेट पे ले लिया हमारे मोदी जी को और हमारे देश को कि तुम ही मेरे दोस्त थे, तुम्ही ने धोखा दिया। मुनीर के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया जॉन बोल्टन साहब ने कि भैया ऐसा है, ये सिर्फ मसाज किया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजी ऑफ फ्लैटरी है। जहां ग्रीनलैंड नहीं मान रहा, पनामा नहीं मान रहा, कनाडा नहीं मान रहा, पुतिन नहीं मान रहा, यूक्रेन नहीं मान रहा यूरोप नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा, एक आदमी है जो मान रहा है। तो भैया जो मान रहा है उसको तो आदमी गोद में बिठाएगा ही बिठाएगा यार। वो ये भी कह रहा है कि सीज फायर मेरा करवाया, वो ये भी कह रहा है कि इनको नोबेल पीस प्राइज दे दो। जो ट्रंप को शौक था कि मेरे अंदर हवा भरी रहे, वो फिलहाल हर छेद से तो हवा निकल गई है, एक जगह से बस पंप लेके पाकिस्तान हवा अंदर भर रहा है। और यही इसीलिए बस इसको फिलहाल पाकिस्तान से प्यार है। जॉन बोल्टन साहब ने बोला इसमें कोई स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग नहीं है, कोई ये पॉलिसी मैटर नहीं है, सिर्फ ये फ्लैटरी का और चापलूसी का मैटर है। सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से दोस्ती है, यूएस प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंडिविजुअल उसकी ईगो को मसाज हो रहा है। इस मारे ये पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि ये बौखलाया हुआ है। और इतना पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है कि बोल रहा है कि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है हम उससे बहुत संतुष्ट हैं, हम पाकिस्तान को इसके लिए आर्थिक मदद भी करेंगे, लॉजिस्टिक्स में भी मदद करेंगे, टीटीपी के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाना है वो भी करेंगे, बीएलए को और ब्रिगेड को हम आतंकी भी घोषित कर देंगे, सिर्फ तुम हमारा मसाज करते जाओ। जहां तक आईएमएफ ने जो लोन दिया था उसमें भी 5 कंडीशन लगाई थी आईएमएफ में, 3 कंडीशन पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाया है। लेकिन कुछ नहीं, क्यों नहीं? कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड कॉन्डिसेंडिंग इगोइस्टिक आदमी था, दुनिया ने उसको लताड़ दिया, एक ने उसके हवा भरी। तो कॉमन सेंस नहीं है कि वो उसके सबसे करीब हो जाएगा, और कॉमन सेंस नहीं है कि वो मोदी जी को अपना दोस्त कहता था। उसने 3 ऑप्शन दिए, मोदी तुम इसमें से कुछ एक मान लो। यार हमारे मोदी जी ने एक भी नहीं माना। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, हमारे लिए मार्केट ओपन कर दो। मोदी जी ने कहा नहीं मैं ये भी नहीं मानूंगा। तो भैया वो बेचारा क्या करे, जो कर रहा है अपने हिसाब से सही कर रहा है, और हमें जो करना है अपने हिसाब से सही करना है। तो आज का थंबनेल मैंने बहुत सोच के बनाया है, उस बेचारे पे तरस आने लगा है। अगर उसने 500% टैरिफ लगा दिया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, मुझे डर लग रहा है ये 750, 800, 1000% टैरिफ ना लगा दे। ये आदमी इतना बौखला गया है सिर्फ और सिर्फ अपने एक दोस्त की वजह से, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।